अभी भी रामगिरी के नाम के आगे महाराज लगाते हैं। पहली बात तो ऐसे लोगों के नाम के आगे महाराज लगाना ही नहीं चाहिए। रामगिरी बोलिए, चूँकि जो बेअदब हो उसे उसके साथ बेअदबी करना जायज़ है और किया जा सकता, और ऐसे गुस्ताखे रसूल के साथ तो बेअदबी करनी ही चाहिए। ठीक है, हम उसे कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम उसका नाम तो इज्जत से नहीं लीजिए। नहीं, रामगिरी महाराज से जाने जाते हैं। अरे तो कैसे पता चलेगा कि रामगिरी महाराज ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है अभद्र टिप्पणी की थी? तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं लोग। किसी चीज़ से नहीं जाना जाता है। अनजान आदमी है, जाहिल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है, और जितने भी इस तरह के कथित संत हैं जो अपने आप को संत कहते हैं, ये गेरुआ और भगवा का अपमान करते हैं। और भारत के हिंदू भाइयों को ये बात सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसे लोगों को ये संत और महात्मा क्यों मानते हैं जो माने दूसरे के क्या कहते हैं, नबी को, पैगंबर को, दूत को या दूसरे के आराध्य का अपमान करे, उसको आप मानते हैं। अभी अगर यही काम कोई मुसलमान कर दिया होता, खुदा न खास्ता, तो तमाम टीवी चैनलों पर लंबी लंबी बहसें हो रही होती, लेकिन रामगिरी पर कोई एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल रामगिरी को आप लोगों ने काफ़ी हाईलाइट कर दिया। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए एक पैगाम मैं फिर दे रहा हूँ। मुल्क के कई कोने से मैं भी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं, लगातार लोग सड़क पर निकल रहे हैं, ख़ास करके महाराष्ट्र में ज़्यादा, और FIR भी हो चुके हैं कई जगह। ठीक है, FIR तो खैर हो ही जाता है, FIR तो आप भी चाहें तो जाकर करा सकते हैं। मसला ये है कि अगर नबी के शान में गुस्ताखी बहुत बड़ा मसाला है मुसलमानों के लिए, तो ये सबसे पहले इसका ज़िम्मा जो है वो उलमा को लेना चाहिए, और इसकी नुमाइंदगी, इसकी अगुवाई, इसका नेतृत्व उलमा को करना चाहिए। आप जितनी भीड़ देख रहे हैं वो आवाम की भीड़ है, और वो उलमा जो मुल्क में बड़े उलमा के नाम से जाने जाते हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, उलमा नज़र आ रहे हैं। कल तस्वीर छपी थी नीतीश कुमार से मिलने बिहार के सभी जो बड़े उलमा थे वो गए थे कि वक्फ बोर्ड का तरमीमी बिल जो है वो वापस करवाया जाए और हमें लूटने की इजाज़त दी जाए भरपूर, दोनों हाथों से हम अपने ख़ानदान को बड़ा कर सकें। आज फिर एक तस्वीर आई कि तेजस्वी यादव से मिलने गए और पिद्दी नहीं पिद्दी का शुरू हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मरते दम तक ये बिल पास होने नहीं देंगे। अब तेजस्वी यादव से उस जाहिल मौलवियों को ये भी पूछना चाहिए कि मरते दम तक UAPA पास हुआ या नहीं हुआ। मरते दम तक तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा, बना या नहीं बना? ठीक है, मरते दम तक बाबरी मस्जिद नहीं टूटने देंगे, बाबरी मस्जिद टूटी या नहीं टूटी? मरते दम तक, ये मरते दम तक मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बाबा पर, आप ये मत सोचिएगा कि आप लाइन चेंज क्यों कर रहे हैं, चूँकि ये मैं मुसलमानों को चाहता हूँ कि वो सुने इस वीडियो को, और मुसलमान ज़रा होश के नाखून नहीं। मुसलमानों को हो क्या गया, पुरानी बात 1 मिनट में भूल जाता, सिर्फ एक ही बात नहीं भूल रहा, मौलाना टीवी पर क्यों जाता ये नहीं भूलेगा, रवीश कुमार की बात नहीं भूलेगा, विशाल शर्मा की बात नहीं भूलेगा, अजीत अंजुम की बात नहीं भूलेगा, पूर्ण प्रसून वाजपेयी की बात नहीं भूलेगा, साक्षी जोशी की बात नहीं भूलेगा, वो जो उल्टा चश्मा सीधा चश्मा है मैं कौन जोशी मिश्रा, प्रज्ञा मिश्रा, उसकी बात नहीं भूलेगा। बाकी सारी बात भूलने की गारंटी ले लिया मुसलमानों को लालू के पुराने बयान नहीं याद, मुलायम के पुराने बयान नहीं याद, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बयान नहीं याद दिलाने पर भी नहीं याद, मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं याद, ताला खुलवाना नहीं याद, मुसलमानों को मेरठ नहीं याद, मलियाना नहीं याद, भागलपुर नहीं याद, नेल्ली नहीं याद, कोकराझार नहीं याद, गुजरात दंगा नहीं याद, क्या कहते हैं साबरमती एक्सप्रेस की घटना नहीं याद, मुंबई बम ब्लास्ट नहीं याद, कृष्णा कमीशन नहीं याद, कुंडू कमीशन नहीं याद, रंगनाथ मिश्रा कमीशन याद नहीं, सच्चर कमेटी नहीं याद। यह मुसलमानों को याद करना क्या चाहते हैं, मैं यही तो बता रहा हूं। मुसलमान जब तक इस मौलवी का चूल पकड़ के, ये ठीक है, कॉलर पकड़ के कहेगा सीधा खड़ा हो भाई, तू कहां नीतीश से मिलने क्यों गया था, वक्फ बोर्ड के चक्कर में क्यों पड़ रहा, वक्फ बोर्ड से तेरा क्या लेना देना, पहले ये बता। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनता है कोई पार्टी का होता है, आज भी पूरे भारत में जो चेयरमैन है एक भी मुल्ला नहीं है। अब मैं बहुत टेढ़ा आदमी हूं इस मामले में, पता नहीं इन मौलाना को हुआ क्या, कौन सी दवा खा ली है इन्होंने, मदरसे में क्या खिला दिया गया इनको। भाई मैं भी तो मदरसे में पढ़ा था, मुझे तो नहीं खिलाया गया इस तरह का, मैंने इस तरह की दवा।
ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन जो क्या कहते हैं दिल्ली के, वो अमानतुल्लाह खान, कभी मदरसे में नहीं गए होंगे, आज भी वो दाढ़ी मोछ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रखते हैं। हाफिज कुरान है, क्या बात कर रहे हैं? कभी हमने दाढ़ी आज तक नहीं देखी, कभी हमने अब कहां से हाफिज कुरान है, ये भी विचित्र है। ये तो वही हो गया, फिर मैं नाम ले लूंगा, आपके चैनल पर विवाद हो जाएगा। वैसे मौलाना भी चैनल चलाने वाले हैं जिनकी शक्ल से कभी लगता ही नहीं कि देवबंद के गेट पे भी गए कि नहीं, कासमी लिखते हैं। मैं तंज नहीं कर रहा हूं, हैं ऐसे लोग। बहरहाल हम लोग मदरसा गए, दूर से देख के कोई कह देगा हाँ मदरसे से, चाहे भाग के ही आए लेकिन मदरसे वाले हैं। ये लोग मदरसे से बोलते हैं डिग्री लेके आए, और न शक्ल से न अकल से, न लिबास से, न बॉडी लैंग्वेज से, और न इनके क्रियाकर्म से, न इनके अखलाक। झलक ही नहीं रहा इस्लाम, और न मदरसे की बू आ रही है। मैं बहरहाल फिर डिटेल हो जाऊंगा बोर्ड से। वक्फ बोर्ड के जितने चेयरमैन आज तक हुए, जितने, उसमें एक भी आलिम हुए ही नहीं, सब लुटेरे गैंग के सदस्य थे। ये उनके मुआविन हैं, ये वही हैं जो दीन बचाने के नाम पे एमएलसी बनवा देते हैं। इनको गुस्ताखे रसूल, आपको याद होगा इससे पहले नुपुर शर्मा जब उसने गुस्ताखी की, कितने हंगामे मुल्क में हुए, कितना उपद्रव हुआ, कितनी सड़क पर मुसलमान उतरे, तमाम चीजें हुई। जेल कौन गया? लाठियां किसने खाई? महमूद मदनी साहब को लाठी लगी क्या? जेल गए क्या नुपुर शर्मा के मामले में? अरशद मदनी साहब गए क्या? उबैदुल्लाह खान आजमी गए क्या? तौकीर रजा साहब गए क्या? वो जो नूरी साहब हैं रजा एकेडमी के, वो गए क्या? उलमा मशाइख बोर्ड के अशरफ कचौचवी साहब है, वो गए क्या? इमारत शरिया के अमीर शरीयत है, वो गए क्या? कौन गए जेल? नुपुर शर्मा में जेल गया बेचारा मजदूरी करने वाला गरीब मुसलमान, जिसके दिल में वाकई इश्क नबी है, लेकिन ये मक्कारों को पहचानने का मतलब ये नहीं है, वो पहचान नहीं पा रहे कि ये हमारे जो उलमा हैं। लेकिन मौलाना लगातार जो है नुपुर शर्मा, फिर कभी नरसिंहानंद, और अरे भाई मोदी जी को अंधा समझ रहे क्या? पहले ये समझिए, रामगिरी महाराज ने अभद्र टिप्पणियां की है, तो इस तरीके से शिकंजा कसेगा कौन? इस तरह। अरे मुल्क के प्रधानमंत्री को आप अंधा बहरा समझ रहे हैं? मुल्क का प्रधानमंत्री बहुत तजर्बेकार है, बहुत खेल खेले हुआ राजनीति का। उनके गृह मंत्री तजर्बेकार है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो देख रहे हैं। अरे मौलवी तो ये बेचारा आवाजें नहीं उठा रहा, ये बेचारा मुसलमान जुम्मा के दिन में हाँ गुस्ताख रसूल की एक सदा सरतन से जुदा 5 ठो फिर मुकदमा, फिर आज पूरे दिन जो वीडियो चला है इस मुल्क के मुसलमान, अगर गैरत राई के दाने के बराबर भी इन मौलवियों चट्टों में ईमान होता तो आज ही आर पार हो जाता। आज पता मध्य प्रदेश में क्या हुआ? नहीं पता आपको? शादाब नाम के कांग्रेस के लीडर, मुसलमानों का कोई मसला था, इन लोग चौकी पे गए, हंगामा हो गया, तोड़फोड़ हो गया। भाई हंगामा तोड़फोड़ की सजा जो होती है वो होती है 10 करोड़ की उसके बंगले को पूरे दिन 5 जेसीबी ने मिलकर तोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। और ये मौलवी जा रहे हैं वक्फ बचाने, हम बच ही नहीं रहे हैं, ये वक्फ बचाएंगे, समझिए ना। ये सिर्फ अपनी दौलत बचाने में लगे हुए। इन तमाम मौलवियों का बायकॉट गैंग जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक कोई मसले का हल ही नहीं होगा। ये होता रहेगा ड्रामा, तो ये गुंडागर्दी होती रहेगी। तो मौलाना रामगिरी जैसे लोगों पे शिकंजा, अभी और रामगिरी हैं, 2-4 दिन में फिर किसी का बयान आएगा, महीने 2 महीने में फिर किसी का बयान। कुछ नहीं आप कर सकते हो, अरे आप कुछ नहीं कर सकते। हैरानी की बात ये है कि आप देखना नहीं, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा है कि कौन हाथ लगाएगा जरा देखूं। हाँ उसने सही कहा ना, उसने तो अपने संरक्षण दे रहे शिंदे। अरे भाई यहाँ खुला ड्रामा हो रहा। मैं कह रहा हूँ संविधान कहीं है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में संविधान की धज्जी सरकार उड़ा रही है, सारे मौलाना खामोश। मौलाना वोट देने में अखिलेश को वोट देना, सेकुलरिज्म बचाना है, वो मतलब ऐसे ऐसे करके वो एक मौलाना बोलते हैं। उनका आज मरे कि कब मरे, मरी जाएंगे जब बोलेंगे वैसे अखिलेश को वोट देना चाहिए। अरे भाई वोट तो दे दिया हमने, अब बताओ ना बुलडोजर कब रुकेगा? अब बताओ ना मस्जिद पर बुलडोजर रुकना चलना कब बंद होगा? अब बताओ ना गरीब मुसलमानों को बेघर करने से कब रोकवाओगे तुम? अब बताओ ना मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग जो फिर शुरू हुआ, अभी गाजियाबाद में गाय के नाम पर, अभी समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग हुई, परसों की घटना, रोज मॉब लिंचिंग हो रही है। अखिलेश और तेजस्वी चाहिए ना जीतना जरूरी है। महतरम बुजुर्गों दोस्तों ने मारे, इतनी मारी सभी मौलानाओं को, बदतमीजी की इंतहा हो गई है। तुम क्या बनाना चाह रहे हो इस मुल्क को यार? बर्मा बनाना चाह रहे हो क्या इस मुल्क को? तुम्हारे अंदर कहीं कुछ है वो कि नहीं है?
मतलब सब शर्म हया ईमान कुछ भी नहीं बचा। मौलानाओं को बोल रहे, मौलाना सारे मौलाना आपके खिलाफ। अरे रहने दो खिलाफ, मुझे पता है ये मौलाना ही षड्यंत्र रच के अब तक दसियों नौजवानों को जेल में भिजवा चुके हैं, हमको भी भिजवाएंगे, ये तो मुझे पता है। मौलाना सरकार के दलाल हैं, आरएसएस के दलाल हैं। ये मोहन भागवत को की एक मौलाना तस्बीह गिनवा रहा है, एक मौलाना उनके घर पर जा रहा है, एक मौलाना उनको आरती उतार रहा है, एक मौलाना मोदी जी के साथ मिलने जा रहा है, एक मौलाना अमित शाह जी से मिलने जा रहा है। फिर हमको क्यों नहीं मिलने दे रहे हो ये बताओ। मुसलमानों को तो कहा मोदी को वोट नहीं दो, नहीं क्यों कहा इसने मोदी को वोट नहीं दो? मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं महमूद मदनी साहब से पूछना चाहता हूं, अरशद मदनी साहब से पूछना चाहता हूं, इमामों के इमाम वो जो इमाम इलियासी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं और तौकीर रजा साहब से पूछना चाहता हूं। अपना मामला होगा तो आप मिल लोगे, हम मुसलमानों कर इनको वोट मत दो। अरे ठीक है वोट मत दो, जिसको वोट दिलवाए उसके जीते जी। आज जो है अभी राहुल गांधी रायबरेली गए, राहुल गांधी रायबरेली गए, एक पासी समाज का कोई बंदा उसकी हत्या हो गई, राहुल गांधी पहुंच गए। राहुल गांधी मुसलमानों के घर में पहुंचे क्या? अभी उत्तराखंड में मुस्लिम नर्स के साथ जो रेप हुआ, राहुल गांधी पहुंचे क्या? कैसे गुस्ताखे नबी के खिलाफ कार्रवाई होगी जब आप ही मुत्तहिद नहीं हो? आपसे झूठे मौलाना, गुस्ताखे रसूल जो है रामगिरी की थी, लेकिन आप मौलानाओं के मैं कह रहा हूं, सुनिए मैं कह रहा हूं कल गिरफ्तारी हो जाएगी। ये मौलाना सब आए मेरे पीछे, अब पीछे भी नहीं आएंगे, हमको जेल भेजवा देंगे, हमारी हत्या करवा देंगे, हमारे खिलाफ फतवे दे देंगे, मेरे पीछे नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं ये जितने मौलाना का मंडल ये मेरे पीछे है, अगर मैं नहीं करा मैं अपने बाप की औलाद नहीं, मैं अंदर करवा दूंगा। अरे भाई ये राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे नहीं, ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ हो जाएगा। अखिलेश के खिलाफ बोले नहीं, ये तो सेकुलर पूरा मुल्क खतरे में चला जाएगा। तेजस्वी के खिलाफ बोले नहीं, इससे तो पूरी दुनिया उलट जाएगी। अरे ये इतने मतलब डरपोक, कहते हैं अल्लाह से डरते और किसी से नहीं डरते, सबसे डर रहे हो। अगर डर नहीं होता तो निडर होकर बेखौफ बोलते। और मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो तानाशाही है, इस्लाम और मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोजर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों को जबरन टारगेट किया जा रहा है। सुनिए, मुसलमानों को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम नौजवानों को सड़क पर लाने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम नौजवानों को का ध्यान पढ़ाई लिखाई कमाई से भटकाकर लड़ाई पर डालने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ जानबूझकर षड्यंत्र हो रहा है इस मुल्क में। लेकिन संविधान के नाम पर बड़े बड़े संविधान की किताब लेकर घूमने वाले ये सारे मक्कार लीडर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ये तमाम जो टीम है, आज ये खामोश क्यों? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, वो कांग्रेस का नेता था जिसके ऊपर आज बुलडोजर चला, 10 करोड़ का वो मकान बुलडोज कर दिया गया। मेरा सवाल राहुल गांधी से है, करेंगे? अरशद मदनी ये सवाल राहुल गांधी से करेंगे, महमूद मदनी से ये सवाल राहुल गांधी से करेंगे, तौकीर रजा ये सवाल राहुल गांधी से मैं कर रहा हूं। राहुल गांधी बताओ, तुम्हारा लीडर था वो, उसकी गलती क्या थी और उसकी सजा क्या है संविधान में, जिस संविधान को लेकर तुम घूम रहे थे राहुल गांधी। ये मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा आप उम्र के नहीं जो मैं आप कहूंगा, मैं भी 55 साल का हो चुका हूं, 54 साल का, इसलिए राहुल गांधी हर सभा में और शपथ ग्रहण में भी संविधान ले घूम रहे थे। क्या ये बुलडोजर संवैधानिक है? सीएम का बयान आ रहा है, आज शिंदे का बयान आया, मैंने इजाजत दी है, सबको तोड़ डालो, वहां भी बुलडोजर चल रहा, महाराष्ट्र में बुलडोजर, मध्य प्रदेश में बुलडोजर, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, राजस्थान में बुलडोजर। ये क्या तमाशा हो रहा भाई? बुलडोजर का ये बेदरेज जो इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मौलाना गुस्ताखे रसूल रामगिरी की बात हो रही थी, आप मौलाना पे कभी वक्त बोर्ड पे सारी बीमारियों का एक ही इलाज, कभी सुनिए, कभी सारी बीमारियों का एक ही इलाज पे चले जाते हैं। यहाँ सुनिए, देश का मुसलमान हो या पूरी दुनिया का मुसलमान हो, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं। किया नहीं बर्दाश्त? क्या कर लिए नुपुर शर्मा का? नहीं, क्या कर लिया आप नुपुर शर्मा का? कर रहे हैं, लेकिन आप अजीब मसला, मैं जो कर रहा हूँ आप समझ ही नहीं रहे, आप बजीद हो रहे हैं। बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे? यही पूछ रहा, मोदी पूछ रहे हैं आपसे कि बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे, योगी पूछ रहे हैं बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे, वो क्या कहते हैं कौन शर्मा है राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो पूछ रहे हैं बर्दाश्त न करोगे तो क्या करोगे रे मियाँ, बर्दाश्त न करोगे तो क्या करोगे रे फलनमा, बर्दाश्त न करोगे तो क्या करोगे रे फलनमा। शिंदे भी पूछ रहा, अब आप जवाब दो, हमसे पूछ रहे हो, अब जवाब दो, भारत के मुसलमान मुस्लिम के रहनुमाओं जवाब दो। ये बात आ चुकी है उधर से, ठोक दो, रोक दो, मार दो, सब बयान तो आ ही चुका। आप पहली बात कि कोई भी लड़ाई इत्तेहाद के साथ लड़ी जाती है। एक तो मसलक का फंडा इन्होंने डाल दिया, बुरी तरह मुसलमान इसमें उलझा हुआ, मसलक में उलझा हुआ, उसके बाद बिरादरी में उलझाया इन्होंने, ठीक है, बिरादरी में उलझाने के बाद इन्होंने इलाका में उलझा दिया, इलाका में उलझाने के बाद खानदान में उलझा दिया।
और उसके बाद तंजीम में उलझा दिया। कोई एक मौलाना दूसरी तंजीम की बड़ाई करने को तैयार ही नहीं है। कभी आप जमीयत उलमा के उलमा से पूछ लीजिए कि वो जमात इस्लामी की बड़ाई कर दे कि इन्होंने बहुत अच्छे इनके खिदमात रहे। कभी जमात इस्लामी वाले जमीयत का कर दे, नहीं होता। कभी जमीयत अहले हदीस वाले बरेलवी का कर दे, नहीं होता। तो रामगिरी गिरफ्तारी नहीं होगी, नहीं होगी भाई। जब नूपुर शर्मा की नहीं हुई तो रामगिरी कैसे होगी, बताइए जरा हमको। हम नूपुर शर्मा ने उससे हार्ड बयान दिया, दोनों का बयान दोनों गुस्ताख उसी श्रेणी में है और दोनों ने गुस्ताखी की है। और नूपुर शर्मा में बड़ा आंदोलन हुआ था, इसमें कुछ नहीं हो रहा। अब मुसलमान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा, मुसलमान दम तोड़ रहा, आखिरी दहाने पर है। जो लड़ाकू था सबको जेल में भेज दिया गया, 2 4 5 है वो बेचारा अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। ठीक है, अब कुछ होने वाला नहीं है। अब वक्त पे, हाँ वक्त पे सौदाबाजी करिए। ये सौदेबाजों की टीम है, ये बार्गेनिंग करने वाले लोग हैं। एकनाथ शिंदे भी मुस्लिम दुश्मनी पे उतर आए, देखो बाबा को हाथ लगा सब। फिर आप एकनाथ शिंदे, भाजपा, मोदी, योगी कर रहा, मैं कर रहा राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, ममता, दुनिया जहां मैं नाम ले रहा हूं कुछ आप उलट के उधर जा रहे। वो तो अदुब मुबीन है ही, उसने तो खुल के कह दिया। ये छुपा जो आस्तीन के सांप है, जो बोला हम सेकुलरिज्म बचाएंगे, जिसने कहा हम संविधान बचाएंगे, जिसने कहा हम लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाएंगे, जो आज भी बयान देता कि हम किसी मजहब के साथ भेदभाव नहीं करते, जिसके साथ बड़े बड़े हमारे लीडरान फोटो खिंचाने में फख्र महसूस करते हैं, जिसके साथ बैठ के मीटिंगें की जा रही हैं, वक्त बचाने की अपीलें जिनसे की जा रही हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। आप कह रहे हैं शिंदे आपका वोट लिया क्या? अरे भाई जो आपका वोट ही नहीं लिया है, योगी मोदी आपका वोट ही नहीं लिए। आप योगी मोदी, राहुल जी वोट लिए, अखिलेश जी वोट लिए। मैं उनसे पूछता हूं कि रामगिरी पर कार्रवाई होगी। वहां शरद पवार जी वोट लिए, उद्धव जी वोट लिए, वहां कांग्रेस के लीडरों ने वोट लिया। मैं उनसे ना सवाल कर रहा हूं कि आपने हमारा वोट लिया, अब हमारी जो नाक फंसी है, हमारे नबी के शान में गुस्ताखियां खुलेआम हो रही हैं, मंचों से बयान दिया जा रहा है, मंच लगाकर, स्टेज लगाकर बाज़ाब्ता इस्लाम के खिलाफ जहर उगले जा रहे हैं, उस पर आप क्या करेंगे? आप क्या बयान देंगे? आपने कोई ट्वीट किया क्या? जरा एक्स पर जाके देखिए, इन्होंने कुछ लिखा क्या? नहीं लिखा। इनको बस अपनी दलित को बचाऊंगा, आदिवासी को बचाऊंगा, मियां जी को मारूंगा। अब नया ट्रेंड चला, दलित आदिवासी पिछड़ा, दलित आदिवासी पिछड़ा। अरे मूर्ख आदमी, दलित आदिवासी पिछड़ा में भी मुसलमान है, पिछड़ा भी मुसलमान है, दलित भी मुसलमान है, आदिवासी भी मुसलमान है, लेकिन नहीं, नॉन मुस्लिम दलित, नॉन मुस्लिम पिछड़ा और नॉन मुस्लिम आदिवासियों को ये बचाने की बात करते हैं। मुसलमान इनके लिस्ट से बाहर है, मुसलमान इनके लिस्ट में नहीं है। मुसलमान बेवकूफ है, रात के अंधेरे में जी रहा है, बंद कुएं में है। कुएं से बाहर निकलो, देखो दुनिया, और देखकर जरा पहले अपनी क़यादत को, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। जितने ट्रेडिशनल लीडर, पहले इनको पकड़ के एक कोठरी में बंद करो, इनका मोबाइल छीनो और इनसे, इनके हाथ में कुरान दो और इनको पूछो, कुरान पे हाथ रख के कसम खा कहो कि अब तक जो कुछ किया हमने कौम के लिए किया, खुदा के खौफ से किया, जन्नत के शौक में किया, जहन्नम से मैं डरता हूं। अगर वो ये बात कह दें तो फिर हमसे मिलना। ये तो अपने आलो औलाद को अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये आलो औलाद को 10-20 होटल देने के लिए कर रहे हैं। इनके दुबई में होटल, इनके सऊदिया में होटल, इनके रिश्ते तमाम मुल्कों से, इनका टूर होता है, टूर पैकेज होता है। इनकी चमचागिरी कोई कर ले तो उसका भी पैकेज चल जाता है, वो भी हज उमरा पे चला जाता है। ये सब चल रहा है इस मुल्क में भाई। रामगिरी की गिरफ्तारी के लिए मौलाना आप कहां तक जाएंगे? मैं कहीं तक नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कि मैं जहां जाऊंगा वहीं मारा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। मैं अपनों से बच के रहता हूं भाई, मैं अपना काम करता हूं। आप आए, आपने सवाल किया, मेरे दिल में जो गुब्बारा था वो मैंने निकाल दिया। जो मेरे पास आते हैं, सवाल करते हैं, मैं अपना जवाब दे देता हूं। मैं लड़ता हूं इस मुल्क में रोजी के लिए, रोटी के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। मैं इस जज्बाती नारे से मुसलमानों को रोकता हूं। मैं कहता हूं इस्लाम का जो दूसरा वाला पहलू है, तो नबी पाक से मोहब्बत नहीं है। नहीं, ये तो ये फैसला खुदा करेंगे क़यामत के दिन कि मोहब्बत किसको है। न मतलब मोहब्बत की निशानी क्या है? सड़क पर हाय हाय, ऊपर से नबी के चाहने वालों का सारा माल खाए, सड़क पर हाय हाय और माँ इधर अंदर माल खाए। ये सब पूरा जो 800 लाख एकड़ जमीन खा गए बख वाले, ये कौन खाया? इसका हिसाब किससे मांगा? हमको एड्रेस पता तो बताइए।
किससे हम मांगे, हिसाब मांगना चाहते हैं? हजारों मस्जिदें जो वीरान हैं, और बाबरी मस्जिद में जो मुल्क को 70 साल उलझाया, किसने उलझाया? मैं उनके कब्रों से जाके सवाल करना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और रिएक्शन कमेटी वालों से। आपने इस मुल्क के मुसलमानों को उलझाकर मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर और तमाम दंगे जो करवाए अयोध्या के नाम पर, बाबरी के नाम पर, और वो बाबरी भी आप न बचा सके, बराबरी भी न दिलवा सके, और आज भी हजारों मस्जिदें, अभी सोनीपत में कल एक मसला परसों हुआ, पानीपत, सोनीपत, हरियाणा के तमाम शहरों में आए दिन मस्जिदों की बेहुरमती हो रही है, मुसलमान उलमा की बेहुरमती हो रही है, इमाम का दाढ़ी पकड़ के खींचा जा रहा है, उसका कत्ल कर दिया जा रहा है, मस्जिद के अंदर हमले कर दिए जा रहे हैं। ये मगर ये मौलाना हमले से नहीं, ये जुमले से चलते, इनको जुमलाबाज चाहिए, इनको वक्फ बड़ी काफ से जो है वो चाहिए ही चाहिए, यानी हराम का माल चाहिए, मगर मेहनत नहीं करना।